हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन 12 ऑनवर्ड्स सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये सारे क्वेश्चन है 12 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन 12 में पूछा गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1624, 522 एंड 1276। ये क्वेश्चन है। तो इसमें से आप एनी टू नंबर्स लेके एचसीएफ स्टार्टिंग में फाइंड कर सकते हैं। तो मैं ये दो नंबर चूज़ की हूँ, 1624 और 1276। अभी डिवाइड करेंगे तो 1276 वन जा 1276 माइनस करेंगे तो 4 से 6 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे। 14 माइनस 6 8। अभी यहाँ पे 1 है, 1 से 7 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 इससे 6 से बोरो करेंगे तो 11 माइनस 7 4। यहाँ भी 5 है, 5 माइनस 2 3। अभी 1276 डिवाइडेड बाय 348। तो हम लोग जब 348 इंटू 3 करते हैं, 3 8 जा 24, 4 रख के 2, 3 4 जा 12, 13 14, 4 रख के 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो 1044 है। 348 इंटू 4 जब करते हैं, 4 8 जा 32, 2 रख के 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 9 रख के 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। तो ये नहीं होगा, इसको लेंगे। 3 जा 1044 माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3, 2 माइनस 0 2 डिवाइडेड बाय 348। ये 1 होगा, 232 1 जा 232 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 3 1, फिर 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 232। तो 116 2 जा 232 माइनस करने से 0। ये देखिए 116 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 रख के 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 1 जा 2, तो 232। तो 116 इंटू 2 करने से 232 होता है, दोनों को माइनस करने से 0। तो HCF ऑफ 1624 एंड 1276 इज 116। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 116 एंड 522। तो 522 डिवाइडेड बाय 116, यहाँ पे 2 है तो हम लोग 116 इंटू 4 ट्राई करते हैं। 4 6 जा 24, 4 रख के 2, 4 1 जा 4, 5 6, 4 1 जा 4, 464। तो ये 464 होता है। हम लोग 116 इंटू 5 के साथ भी ट्राई करते हैं। 5 6 जा 30, 0 रख के 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 1 जा 5, तो 580। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 522 है। तो हम लोग 116 इंटू 4 लेंगे, 464 माइनस करेंगे। 2 से 4 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करें। 12 माइनस 4 8, यहाँ अभी 1 है, 1 से 6 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करेंगे। 11 माइनस 6 5 डिवाइडेड बाय 116। तो 58 इंटू 2 जब करते हैं, 2 8 जा 16, 6 रखे 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 116। तो 58 इंटू 2 100 माइनस करने से 0। तो HCF फाइनल HCF जो है वो हमारा 58 है। Therefore HCF of 1624, 522 एंड 1276 इज 58। ऐसे हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर 58 है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 198, 135, 108 एंड 54। तो ऐसे हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे।
इसके मैं दो प्रोसेसेस एक्सप्लेन करूँगी, एक कॉमन डिविज़न मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले ये प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंस प्लेस में 8 है, यहाँ पे वंस प्लेस में 8 है और वंस प्लेस में यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 3 जो नंबर है वो इवन नंबर है और 2 के साथ डिविजिबल है, इसलिए हम पहले 2 से करेंगे। तो 198 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा 18, माइनस करने से 9 माइनस 8 1, फिर 8 नीचे आएगा तो 2 9 जा 18, माइनस करने से 0। तो 198 डिवाइडेड बाई 2 99 है, 135 ऑड नंबर है इससे डायरेक्टली नीचे आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 5 जा 10, माइनस करेंगे 0, ये 8 नीचे आएगा, 2 4 जा 8, माइनस करने से 0। तो ये 54 और 54 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, माइनस करने से 1, ये 4 नीचे आएगा तो 2 7 जा 14, माइनस करने से 0, 27 ऐसे। फिर अभी इनमें से एक ही नंबर 2 के साथ डिविजिबल है, तो 99 135 और 27 डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। अभी 54 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, माइनस करने से 1, ये 4 नीचे आएगा तो 2 7 जा 14, माइनस करने से 0, तो 27। अभी यहाँ पे देखिए 9 + 9 18, 1 + 3 + 5 करने से 1 + 3 4 + 5 9, देन 2 + 7 9, 2 + 7 9। तो ये सारे नंबर्स 3 के साथ डिविजिबल है, बिकॉज सबका जो सम है, सबके जो डिजिट्स के सम है वो करने से सारे नंबर्स 3 के साथ डिविजिबल होते हैं। तो 3 लेंगे हम लोग, 99 डिवाइडेड बाई 3 33, 135 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 4 जा 12, माइनस करेंगे 1, ये 5 नीचे आएगा, 3 5 जा 15, माइनस करने से 0। तो 135 डिवाइडेड बाई 3 45, 27 डिवाइडेड बाई 3 9, 27 डिवाइडेड बाई 3 9। अभी फिर से ये सारे नंबर 3 के साथ डिविजिबल हैं। 33 डिवाइडेड बाई 3 11, 45 डिवाइडेड बाई 3 15, ये देखिए 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 4 माइनस 3 1, ये 5 नीचे आएगा, 3 5 जा 15, माइनस करने से 0। तो 45 डिवाइडेड बाई 3 15, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 3। तो अभी इनमें से 3 नंबर 3 के साथ डिविजिबल हैं। 11 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा बिकॉज 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 3 डिवाइडेड बाई 3 1। अभी 5 लेंगे, 11 5 के साथ डिविजिबल नहीं, इसे डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 5 1 1 और 1। अभी 11 लेंगे, 11 डिवाइडेड बाई 11 1 और बाकी सारे 1 डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। तो अभी एलसीएम होगा ये जो सारे नंबर से 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 11। अभी इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमें 5940 आंसर मिलता है। तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 3 यहाँ तक फिर 36 होता है। अभी 36 × 3 करेंगे, 3 6 जा 18, 8 रखे 1, 3 जा 9 + 1 10। अभी 108 × 11 करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 108 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 1 है इसलिए 108 को नीचे भी एडजस्ट करके डायरेक्टली लिखेंगे। अभी 8 8 1 + 0 1, ये 1, 11
88, तो ये 1188 होता है। तो यहाँ पे एक 5 छूट गया है मल्टीप्लाई करना, तो 1188 इंटू 5 करेंगे। 5 8 जा 40, 0 रख के 4, 5 8 जा 40 प्लस 4 44, 4 रख के 4 आएगा, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 5 1 जा 5, तो 5940 आंसर होता है। तो यहाँ तक 36 होता है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, फिर 36 इंटू 3 108। तो 108 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मैं गलती से 5 को स्किप करके 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दी हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 108 इंटू 11 1188 है, फिर 1188 इंटू 5 5940 है। अदरवाइज़ आप लोग अगर 108 इंटू 5 करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, 108 इंटू 5, तो 5 8 जा 40, 0 रख के 4, 5 इंटू 0 0 प्लस 4 4, 5 1 जा 5, 540, 540 इंटू 11 जब करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो 540 ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ पे 1 है इसलिए 540 को एडजस्ट करके हम लोग लिखेंगे। अभी ऐड करेंगे 0, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 4 9, 5 डायरेक्टली नीचे आ जाए, तो 5940 आंसर होता है। अभी प्राइम फैक्टरेशन मेथड से सीखेंगे। तो यहाँ पे उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे जो मैं दिखाई हूँ, ये 36 इंटू 308 है, फिर 108 इंटू 11 है, ये आंसर होता है। फिर उसके बाद ये 5 में मल्टीप्लाई की हूँ फाइनल आंसर पाने के लिए। क्योंकि मैं 5 यहाँ पे स्किप कर दी थी इनिशियल मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए यहाँ पे दिखाई हूँ। यहाँ तक जैसे 108 होता है, 108 इंटू 5 540, 540 इंटू 11 ऐसे 5940 होता है। तो आप किसी भी सीक्वेंस में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा प्राइम फैक्टरेशन मेथड से देखेंगे कैसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 198 जैसे है उसको 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं दिखाई हूँ 198 डिवाइडेड बाई 2 99, तो 99 3 के साथ डिवाइड होने से 33 मिलता है। ये देखिए 99 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, माइनस करने से 0, ये 9 नीचे आएगा, तो 3 3 जा 9, माइनस करने से 0, 33। फिर 33 जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है, तो 33 डिवाइडेड बाई 3 11, 11 के साथ ही डिविजिबल है, तो क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है खुद के साथ डिविजिबल है, तो 11 डिवाइडेड बाई 11 1, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 है। अभी नेक्स्ट 135 का करेंगे। तो 135 3 के साथ डिविजिबल है, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स 9 है, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, तो 135 डिवाइडेड बाई 3 हमारा 45 आता है। यहाँ पे मैं दिखाई हूँ 135 डिवाइडेड बाई 3 45, तो 45 डिवाइडेड बाई 3 15, ये देखिए 45 डिवाइडेड बाई 3 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5 आता है। क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, वो खुद के साथ ही डिविजिबल है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। नेक्स्ट है 108 डिवाइडेड बाई 2 54 है, यहाँ पे उसका डिवीज़न है, तो 54 डिवाइडेड बाई 2 27 है, यहाँ पे उसका डिवीज़न प्रोसेस है, ये मैं दिखाई हूँ पहले। 54 डिवाइडेड बाई 2 27, अभी 27 डिवाइडेड बाई 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है। अभी लास्ट 54 है, तो 54 डिवाइडेड बाई 2 27, ये देखिए 54 डिवाइडेड बाई 2 27, 27 डिवाइडेड बाई 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है। अभी सब लिखने के बाद
हम लोग देख रहे हैं हमारे पास नंबर्स है 2, 3, 5 और 11। तो अभी हमें देखना है जो नंबर 2 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ एक बार है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए हम लोग एलसीएम कैलकुलेशन में 2 बार 2 को लेंगे, फिर 3 को स्टडी करें। 3 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 3 बार। तो हम लोग 3 को मैक्सिमम 3 बार ले सकते हैं। तो 3 को मैक्सिमम 3 बार लेंगे। अभी 5 को जब स्टडी करते हैं, 5 एक ही बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, और 11 यहाँ पे एक ही बार। तो 5 और 11 को एक एक बार ही लेंगे। फिर सिमिलरली जैसे ऊपर में मल्टीप्लाई करके दिखाई, सिमिलरली इन सब को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे और इसका आंसर 5940 ही निकलेगा। यहाँ पे देखिए कंपेयर कीजिए, 2 बार 2 है, 3 बार 3 है, एक 5 है और एक 11 है। तो सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से जैसे 5940 आया, इस केस में भी 5940 आंसर आएगा। आप ये सारा रेफ़र कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। तो ऐसे हम लोग आइदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या कॉमन डिविजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। The HCF and LCM of two numbers are 13 and 1989 respectively. If one number is 117, find the other. तो ऐसे लिखेंगे, here HCF equal to 13, LCM equal to 1989, फर्स्ट नंबर 117 है, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ रेस्पेक्टिवली दिया गया है, यानी HCF 13 है और LCM 1989 है। तो रेस्पेक्टिवली जहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे, जैसे मैं प्रीवियसली समझाई थी, आपको ध्यान दे के नंबर्स को लिखना है। तो जैसे हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में से हमें एक नंबर पता है 117 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF 13 इंटू LCM 1989। तो सेकेंड नंबर हमारा है 13 इंटू 1989 डिवाइडेड बाय 117। मैं जैसे प्रीवियसली एक्सप्लेन की थी कि अगर कोई नंबर एक साइड में मल्टीप्लाई होके रहता है, वो जब ऑपोजिट साइड में जाता है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 117 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके है। तो अगर हमें इस नंबर को फाइंड आउट करना है, 117 को इस साइड से हमें हटाना पड़ेगा और इस साइड में लेके आना पड़ेगा। तो अगर हम 117 को ऑपोजिट साइड में लेके आते हैं तो हम लोग 117 को इस साइड में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 13 इंटू 1989 है, वहाँ ये दोनों नंबर के साथ डिवाइडेड बाय 117 लिखेंगे। अभी दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमें पता है 13 इंटू 9 117 है, जैसे 9 3 जा 27, 7 रख के 2, 9 1 जा 9 प्लस 2 11। तो इसको कैंसिल करेंगे, 13 9 जा 117। अभी ये 9 है, अभी ये सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 9 27। तो ये दो नंबर 9 के साथ कैंसिल हो सकते हैं। तो 9 1 जा 9, 1989 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 9 2 जा 18, माइनस करेंगे तो 9 माइनस 8 1, ये 8 नीचे आएगा, 9 2 जा 18, माइनस करेंगे 0। अब ये 9 नीचे आएगा तो 9 1 जा 9, माइनस करने से 0। तो इसको कैंसिल करने से 9 के साथ आंसर 221 होता है। तो हमारा सेकेंड नंबर 221 है। देयरफॉर सेकेंड नंबर इज 221। ये लास्ट क्वेश्चन है।
ब्रेन टीजर्स का, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 350 एज देयर एलसीएम वाई। तो यहाँ पे हमें पता है कि एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं प्रीवियसली भी एक्सप्लेन की हूँ। तो हमें 350 के सारे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अगर उनमें से एक फैक्टर 15 है तो 15 एचसीएफ हो सकता है। तो 350 के जब फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं तो 1 इंटू 350, 2 इंटू 175, ये देखिए 350 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, माइनस करने से 1, ये 5 नीचे आएगा, 2 7 जा 14, माइनस करने से 1, ये 0 नीचे आएगा, तो 2 5 जा 10, माइनस करने से 0। तो 2 इंटू 175, नेक्स्ट है 5 इंटू 70, बिकॉज 5 इंटू 7 35 है, क्योंकि 350 दिया गया है तो 70 होगा। तो 5 इंटू 70, जैसे 5 इंटू 7 35 है, क्योंकि हमें 350 इसको करना है, तो 5 इंटू 70 करने से हमारा 35 के साथ और एक 0 लग जाएगा, तो 5 इंटू 70 350 है। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा 7 इंटू 50। यहाँ पे देखिए, जैसे 7 इंटू 5 35 है, हमें इसको 350 करना है, तो 7 इंटू 50 कर लेंगे तो ये 350 हो जाएगा। तो 7 इंटू 50 350 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 8 और 9 के टेबल में 350 नहीं है, बट 10 के टेबल में है 350, तो 10 इंटू 35 करने से 350 हो जाएगा। अभी 350 जो है डिवाइडेड बाय 14 अगर करते हैं तो 14 2 जा 28, माइनस करेंगे, 5 से 8 माइनस नहीं हो सकता, एक 1 बोरो करेंगे, तो 15 माइनस 8 7, ये 0 नीचे आएगा, 14 5 जा 70, माइनस करने से 0। तो 14 इंटू 25 करने से हमें 350 मिलता है। अभी 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इन टेबल्स में 350 नहीं है। नेक्स्ट आएगा 25 इंटू 14, यानी कि 25 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 350 आएगा, जो इसका रिपीटेशन है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो यहाँ तक ही हम लोग लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 350 हमारे 1 2 5 7 10 14 25 35 50 70 175 350 है। इनमें से हम लोग देखते हैं कि कोई भी फैक्टर 15 नहीं है, तो two numbers cannot have 15 as HCF and 350 as their LCM, because जो HCF 15 दिया गया है वो 350 के फैक्टर में नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, फैक्टर्स ऑफ 350 are 1 2 5 7 10 14 25 35 50 70 175 and 350. Here we see 15 is not a factor of 350. Therefore, two numbers cannot have 15 as HCF and 350 as their LCM. तो ये हमारा ब्रेन टीजर्स के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हॉर्स के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है बस, उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।